महंगा पेट्रोल, महंगा महंगा बहुत महंगा। मुल्क की तारीख में पहली बार डीजल की कीमत 250 रुपए लीटर से बढ़ गई। पेट्रोल 24 रुपए फी लीटर महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 233 रुपए 89 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 59 रुपए फी लीटर बढ़ गई। डीजल की नई कीमत 263 रुपए 31 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल भी महंगा हो गया। हुकूमत ने एक बार फिर इमरान खान को पेट्रोल महंगा होने की वजह करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी सिफर कर दी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने अवाम से माजरत भी कर ली। कहा, इमरान खान के IMF मुआहदे से हमारे हाथ जकड़े हुए हैं। आलमी सतह पर खाम तेल मुसलसल महंगा हो रहा है। इमरान खान ने जानबूझकर पेट्रोल की कीमत कम रखी। नून लीग को फंसाने के लिए चालें चली। मुश्किल फैसले न किए तो मुल्क को नुकसान हो सकता है। शहबाज हुकूमत ने 20 दिन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 120 रुपए तक इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 84 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ। डीजल के 1 लीटर की कीमत में 119 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, कौमी सलामती कमेटी में सर्विसेज चीफ्स और DGISI ने वाजे किया था कि साजिश नहीं हुई। सर्विसेज चीफ्स ने राय नहीं दी, इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन दी, हकाइक को देखकर मालूमात दी। इसीलिए एलामिये में साजिश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। इमरान खान ने कहा, हमें इल्म है कि साजिश हुई, इसलिए तहकीकात चाहते हैं। क्या DGISPR फैसला करेंगे साजिश हुई या नहीं? इनका एक नुक्ता नजर हो सकता है, फैसला नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं मुदाखलत हुई, कौन फैसला करेगा साजिश है या मुदाखलत? जुडिशल कमीशन तहकीकात करे कि साजिश हुई या नहीं। पहले साजिश होती है, फिर मुदाखलत होती है। मुरासले पर कोई भी हकाइक से इनकार नहीं कर सकता। DGISPR ने कहा, मुरासले की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने पर कोई एतराज़ नहीं। हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाए या किसी फोरम से तहकीकात कराए, इदारा हर किस्म का ताउन करेगा। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मजीद कहा कि कमीशन बनाने का इख्तियार पिछली हुकूमत के पास भी था, इस हुकूमत के पास भी है। हुकूमत जैसे भी अपनी तसल्ली करना चाहती है करे, ये इनका मामला है, हमारा नहीं। DGISPR ने कहा, किसी किस्म का सियासी बयान नहीं दिया। सर्विसेज चीफ्स की तरफ से वजाहत दी। शेख रशीद तासुर देना चाहते थे कि जैसे वो सर्विसेज चीफ्स के नुमाइंदे के तौर पर बात कर रहे हैं, इसलिए ज़रूरी समझा कि सर्विसेज चीफ्स के तर्जुमान की हैसियत से वजाहत करूं। ये सियासी नहीं, कौमी सलामती का मामला है, इसीलिए कमेटी में सर्विसेज चीफ्स को बुलाया गया। इमरान खान और परवेज इलाही पंजाब हुकूमत को रोकने में नाकाम। बजट इजलास के तीसरे रोज बजट पेश हो ही गया। तारीख में पहली बार सूबाई असम्बली के बैक वक्त 2 अलग अलग इजलास। बजट का हुजम 3226 अरब रुपए तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15, पेंशन में 5% इजाफा। ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक के मुलाजमीन को 15% स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा। कम अज कम माहाना उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर। पंजाब असम्बली को महकमा कानून के मातहत कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात महदूद। गवर्नर बलीगुर रहमान ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इजलास तलब करने और बर्खास्त करने के इख्तियारात सेक्रेटरी कानून को मिल गए। स्पीकर परवेज इलाही की जेर सदारत पंजाब असम्बली की इमारत में इजलास। ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद मंजूर। ऑपोजिशन का अदालत जाने का भी ऐलान। ऐवान इकबाल में होने वाला इजलास गैर आईनी करार दे दिया। इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, इंपोर्टेड हुकूमत के आने का मकसद NRO 2 था। 2 महीने में पता चल गया इनका मसला महंगाई नहीं था। महंगाई का तूफान आ गया, मईशत नीचे जा रही है। शहबाज शरीफ की सारी डेवलपमेंट इश्तिहारों में होती थी। चोरों के केसेस खत्म किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ के केसेस की तहकीकात करने वालों का इंतकाल हो गया। माफिया को जहां से भी खतरा होगा ये उस पर हमला करेंगे। गैर मुल्की साजिश से मुसल्लत की गई हुकूमत को नहीं मानते। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान इंतजार करें, अभी पार्लियामान से बाहर गए हैं, आइंदा इलेक्शन में भी मुस्तरद होंगे। PTI दौर में सिर्फ लूट मार की गई, मनी गाला बना हुआ था। इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद को देखकर बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी थी। इमरान खान का स्कैंडल बाहर आए तो रियासत पर हमला कर देते हैं।
रहनुमा पीटीआई असद उमर ने कहा, कौमी सलामती कमेटी में कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। कोई रिपोर्ट नहीं थी कि मुरासले पर तहकीकात कैसे हुई। कमेटी में बावरदी मेंबर ने कहा कि हमें हकाइक और राय में तफरीक करनी चाहिए। चंद बावरदी मेंबर्स ने कहा इन्हें साजिश नजर नहीं आई। चंद सिविलियन अरकान ने कहा कि साजिश हुई है। DGISPR की अपनी राय है। अफवाज के सुप्रीम कमांडर सदर ममलिकत की अपनी राय है। टीवी पर बयानात देने से बेहतर है मुरासले की तहकीकात कराई जाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, तहरीक इंसाफ इदारों पर हमले कर रही है। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया रियासत का सरकारी मौक़िफ़ है। रियासत के मौक़िफ़ को मुस्तरद करना असल साजिश है। झूठे बयानिए पर रियासत अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ को इदारों की आईनी पोजीशन पसंद नहीं आ रही। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम पर मोनस इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA लाहौर ने 72 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज किया। मखदूम खुसरो बख्तियार के भाई भी नामजद। स्पीकर परवेज इलाही को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी नामजद। केस में नामजद 2 मुबैना फ्रंटमैन गिरफ्तार। मोनस इलाही गिरफ्तारी देने FIA लाहौर पहुंच गए। कहा काफी दरवाजे खटखटाए, कहाँ के सवाल पूछे। एक अफसर ने सुबह 8:30 बजे आने का कहा है। जो मर्जी कर लें, इमरान खान के साथ हूं और रहूंगा। 16 अरब रुपए केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे। मोनस इलाही का आज दोबारा पेश होने का ऐलान। कराची के हल्का NA 240 में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। MQM PSP पीपल्स पार्टी में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। PTI का बॉयकॉट। हल्के के तमाम 309 पोलिंग स्टेशन हसास करार। रेंजर्स और पुलिस सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। 5,29,000 से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। नशिस्त मुत्तहिदा के इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 206 रुपए से बढ़ गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 30 पैसे महंगा। कीमत 206 रुपए 46 पैसे हो गई। पंजाब में तरक्याती मंसूबों के लिए 685 अरब रुपए तजवीज़। बजट का 35% जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस। मकामी हुकूमतों के लिए 528 अरब रुपए तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 24 करोड़ रुपए से जायद असासों के मालिक। शहबाज शरीफ के पास 2 गाड़ियां, बैंक बैलेंस 2 करोड़ रुपए से जायद। बैरून मुल्क 13 करोड़ 74 लाख रुपए के असासे भी शामिल। शहबाज शरीफ की एहलिया नुसरत शहबाज 23 करोड़ रुपए और तमीना दुरानी के असासों की मलकियत 57 लाख रुपए से जायद। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट के असासों की तफसीलात जारी कर दी। एक साल में इमरान खान के असासों में 6 करोड़ रुपए से जायद का इजाफा। साबिक वजीर आजम 14 करोड़ रुपए से जायद असासों के मालिक। इमरान खान का अंदरूने या बैरून मुल्क कोई कारोबार नहीं, अपनी कोई जाती गाड़ी नहीं। इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी पाकपतन में 431 कैनाल की मालिक। बुशरा बीबी के पास बनी गाला में 3 कैनाल का घर है। बिलावल भुट्टो 1 अरब 60 करोड़ रुपए के असासों के मालिक। बैरून मुल्क कारोबार के साथ 12 करोड़ से जायद का बैंक बैलेंस। आसिफ जरदारी 71 करोड़ रुपए से जायद असासों के मालिक। हाई लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में घंटों बिजली की बंदिश से शहरी तंग आ गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया कम न हुआ। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट के करीब। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 14 घंटे बरकरार। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे बिजली की बंदिश। पेशावर में 10 से 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लोड शेडिंग से तंग शहरियों को एक और झटका। बिजली 42 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। सार्फिन से 3 माह तक इजाफी 42 पैसे फी यूनिट हर माह वसूल किए जाएंगे। 1 जुलाई से पंजाब की अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की बहाली का ऐलान। कैंसर के मरीजों को भी मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। बजट में सेहत कार्ड के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस। उमर रसीदा को माहाना 2000 रुपए दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का आवाम के लिए 342 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान। 200 अरब रुपए से सस्ता आटा फराहम किया जाएगा।
140 अरब रुपए से खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी की जाएगी। खाद और सफरी सहूलियात पर सब्सिडी भी दी जाएगी। स्टैंप ड्यूटी की शरह 1 से बढ़ाकर 2% मुकर्रर। लग्जरी घरों के लिए नए टैक्स मुतारिफ करवाने का भी ऐलान। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने कहा, असेंबली एक इदारा है, इसे कमजोर करने की कोशिश की गई। गवर्नर पंजाब ने ऐवान का तकद्दुस मजरूह करने की कोशिश की। स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर के पास किसी किस्म का इख्तियार नहीं। गवर्नर डिप्टी स्पीकर को इजलास चेयर करने का नहीं कह सकते। हुकूमत के पास लोग होते तो असेंबली की इमारत में इजलास बुलाते। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने कहा, सेक्रेटरी असेंबली के इख्तियारात को खत्म कर दिया गया। अब इजलास बुलाने और खत्म करने का ऐलान सेक्रेटरी कानून करेंगे। 2 दिन से बजट इजलास में रुकावटें खड़ी की जा रही थी। सरकारी अफसरान को सजाएं देने का हक स्पीकर के पास नहीं रहा। पीटीआई ने गवर्नर पंजाब के जारी ऑर्डिनेंस को सिविल मार्शल लॉ करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, मार्शल लॉ में भी कभी असेंबली को इंतजामिया के मातहत नहीं किया गया। डमी इजलास की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। ऐवान इकबाल में इजलास करें या जाती उम्रा में एक ही बात है। डमी इजलास से पास बजट का हर रुपया क्रिमिनल्स की जायदादें बेच कर वापस लेंगे। सदर काफ लीग चौधरी शुजात ने कहा, ऐवान इकबाल में इजलास पंजाब असेंबली के इख्तियारात महदूद करने के लिए बुलाया गया। अरकान पंजाब असेंबली की इमारत में होने वाले इजलास में जाएं। आजकल सियासत तमाशबीनों के हत्थे चढ़ गई है। तमाशबीन मुल्क का तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असेंबली इजलास तमाशबीनों के हाथ ना चढ़ जाए। फवाद चौधरी ने कहा, तारिक चीमा और सालेक हुसैन ने बेशर्मी की इंतहा कर दी। दोनों परवेज इलाही और मोनस के खिलाफ जाली मुकदमे बनवा रहे हैं। मोनस इलाही ने तारिक चीमा के लिए क्या नहीं किया। कोई